हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है वार्षिक ब्याज दर। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ वार्षिक ब्याज दर बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 25%। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है वांछित राशि। ठीक है, जो मूलधन है वो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा ये दिया हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो वांछित राशि, हमको मूलधन को कितना करना है, 3 गुना करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वांछित राशि बराबर मूलधन का 3 गुना। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना मूलधन। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो मूलधन की राशि है वह कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, कितने समय में हो जाएगी इसको फाइंड करना, इसलिए यहाँ पर समय बराबर क्या, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र की सहायता से इस समय की गणना करेंगे। ठीक है, सूत्र को मैं आगे लिख देता हूं। यहां पर सूत्र जो है इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं सूत्र, ये हो जाएगा 3 गुना मूलधन। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा मूलधन, इसका योग कर देंगे हम साधारण ब्याज से। ठीक है, आगे इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 गुना मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये मूलधन का मूलधन यहाँ पे रहेगा धन, साधारण ब्याज का जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ये होता है मूलधन गुने में दर और गुने में समय और बटे में क्या, तो बटे में है 100। ओके, क्लियर है? ओके, मैं यहाँ पे ये 3 मूलधन है उसको भी लिख देता हूँ। ठीक, ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग हमारे राइट हैंड साइड पे जो मूलधन है उसका पक्षांतर करेंगे। ठीक है, किधर करेंगे, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 3 गुना मूलधन। ठीक है, इसका जब पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड वाले मूलधन का, तो चूंकि इधर ये धन में है, ठीक है, पक्षांतर करने पर ये ऋण में हो जाएगा। ठीक है, ऋण हो जाएगा, तो 3 मूलधन ऋण मूलधन। ठीक है, बराबर में इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा मूलधन गुने में दर और गुने में समय बटे में 100। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मूलधन में से जब हम एक मूलधन को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 2 मूलधन। ठीक है, इसलिए 2 मूलधन बराबर, यहाँ पर मूलधन को मूलधन ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो दर है, ठीक है, इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दर का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। दर का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, इसलिए 25 और गुने में क्या, तो समय। ठीक है, और बटे में क्या है, तो ये है 100। ओके ओके, अब चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस समय को छोड़कर बाकी जितनी चीजें हैं, यहाँ पर है मूलधन है ना, दर का मान है 25 और बटे में है 100, इनका हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा समय बराबर, यहाँ पे 2 मूलधन है। ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 2 मूलधन। अब इस 100 का जब पक्षांतर होगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये इस 2 मूलधन के साथ में गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में है, बटे में है। ठीक है, पक्षांतर करने पर ये गुने में चला जाएगा, इसलिए 2 मूलधन गुना 100। क्लियर है?
ओके, अब यहाँ पर जो ये मूलधन है ऊपर, ठीक है, ये गुने में है, पक्षांतर जब करेंगे इसका तो ये भाग में चला जाएगा या बटे में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मूलधन, ठीक है। वैसे ही 25 भी ऊपर गुने में है, पक्षांतर करने पर ये बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, इसलिए मूलधन गुना 25। क्लियर इतना? ओके ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मूलधन नीचे में है वो ऊपर वाले मूलधन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 मूलधन लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब है ये 2 जो है मूलधन के साथ गुने में है, ठीक है, इसलिए नीचे वाला मूलधन जो है ऊपर वाले मूलधन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, भाग चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 25 से हम इस 100 को डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ऊपर 2 संख्याएं बच रही है, एक बच रहा है 2 और दूसरा बच रहा है 4, ठीक है, और इनका आपस में क्या होगा, तो गुना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ठीक है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो चलिए उसको लिख देते हैं। अब देखिए इस प्रकार से समय बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा हमारे पास संख्याएं बची हुई है 2 और गुने में 4, ठीक है। अब इनका जब आपस में गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये क्या होगा, वर्ष होगा, ठीक। इस प्रकार से जो समय का मान आएगा वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 वर्ष, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कोई राशि जो है वह कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, या कोई मूलधन जो है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, इसकी बात करें तो कोई मूलधन जो है या मूलधन की राशि जो है वो 8 वर्ष के समय में, ठीक है, जिसका वार्षिक ब्याज दर 25% दिया हो, वह 8 वर्ष के समय में 3 गुनी हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ओके, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समय कितना आएगा, तो 8 वर्ष। तो चलिए अब बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 8 वर्ष दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में 8 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष, ठीक है। 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी, तो वह 8 वर्ष के समय में 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।